नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेकेंड काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आप अच्छे से समझ लीजिए। जो कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से हैं, दोस्तों काउंसलिंग में आपका सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा। आप अगर वहाँ पे आपका स्टेट बोर्ड का ओबीसी सर्टिफिकेट देंगे तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये गलती मत कीजिए। इसलिए दोस्तों जिन जिन का भी सेकंड काउंसलिंग अभी होने वाला है, दोस्तों आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आप अपना सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आइए। और दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था, वो अपने स्टेट बोर्ड का जो कि एससीबीसी सर्टिफिकेट है वो लेके आ गए थे, जिसके वजह से उनका फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो पाया था। इसलिए दोस्तों आप ये गलती मत कीजिएगा, आप सेंट्रल लेवल का ही ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आइए। तो दोस्तों चलिए सेकंड काउंसलिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आपका 9 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगा और 11 तारीख को खत्म होगा। 9, 10, 11 ये 3 दिन आपका काउंसलिंग होने वाला है। दोस्तों अभी कहाँ पे कितना सीट्स है चलिए जानते हैं। दोस्तों एसबी नेतर बीएटी में ओबीसी के लिए अभी 7 सीट्स है और बीपीओ में ओबीसी के लिए 2 सीट्स है। उसके बाद दोस्तों एनआईएलडी में बीओटी के लिए 9 सीट्स है, जनरल के लिए 3 सीट्स है, एससी के लिए 13 सीट्स है, ओबीसी के लिए 4 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके बाद दोस्तों बीपीओ में आपका 10 जनरल सीट्स है, 1 एसटी सीट है, 8 सीट्स है ओबीसी के लिए और 3 सीट्स है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके बाद दोस्तों निपैंड में 2 सीट्स है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, बीपीटी के लिए 3 सीट्स है ईडब्ल्यूएस का और 3 सीट्स जनरल का है बीओटी के लिए, 8 सीट्स है जनरल के लिए बीपीओ में और 2 सीट्स है एसटी के लिए बीपीओ में। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड काउंसलिंग कहाँ होगा? काउंसलिंग आपका होगा दोस्तों एसबी नेतर के एकेडमिक बिल्डिंग में, आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपका काउंसलिंग होगा। और दोस्तों कौन से दिन में किस किस के काउंसलिंग होने वाले चले जानते हैं। तो दोस्तों 9 तारीख को 9 बजे आपका कैंडिडेट्स हुए रिपोर्टेड और एडमिटेड ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो आपका 9 तारीख के 9 बजे जिन्होंने एडमिशन कर चुके हैं या फिर जिन्होंने रिपोर्ट किया था काउंसलिंग में, उन लोगों का पहले काउंसलिंग होगा 9 तारीख के 9 बजे। उसके बाद दोस्तों 1 बजे आपका होगा कॉमन रैंक 531 से 630 रैंक तक। उसके बाद दोस्तों 10 तारीख को 9 बजे आपका कॉमन रैंक होगा 631 से लेकर 730 तक। उसके बाद दोस्तों 1 बजे होगा आपका 731 से लेकर 828 तक। तो दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग में आपका कॉमन रैंक 828 तक की होगा। उसके अंदर अगर सीट फिलअप हो जाता है तो थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा, उसके अंदर अगर सीट फिलअप नहीं होता है तो थर्ड काउंसलिंग होगा। उसके बाद दोस्तों 11 तारीख को 9 बजे ओबीसी रैंक होल्डर 312 टू 401। 11 तारीख को 9 बजे आपका ओबीसी रैंक होल्डर का होगा 312 से लेकर 401 तक। उसके बाद दोस्तों 1 बजे होगा एससी एसटी रैंक होल्डर्स दो जो है रिपोर्टेड और एडमिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्होंने रिपोर्ट किया था या फिर उनका एडमिशन हो चुका है, उन लोगों का आपका काउंसलिंग होगा आपको 1 बजे 11 तारीख को। उसके बाद दोस्तों आपका जो डाउट है कि आप कोर्स के चेंज कर सकते हैं कि नहीं और आपका जो कॉलेज चेंज कर सकते हैं ही नहीं, तो दोस्तों आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट में चेंज देयर इंस्टीट्यूट और कोर्स सब्जेक्ट वैकेंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो दोस्तों जिनको अपना कोर्स चेंज करना है या फिर आपका कॉलेज चेंज करना है तो दोस्तों आप सेकेंड काउंसलिंग में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग। तो दोस्तों उसके बाद आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो अब नहीं होगा। तो दोस्तों आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो सेकंड काउंसलिंग के ही, तो दोस्तों सेकंड काउंसलिंग में ही आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद वो आगे नहीं सुनेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है चलिए उसको जानते हैं। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में उन्होंने फर्स्ट लिखा है कॉल लेटर, जो कि नहीं मिला है तो दोस्तों आप ये जो काउंसलिंग का एडमिशन नोटिस है इसे ही जेरॉक्स करके लेके जाइए। उसके बाद दोस्तों मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों +2 का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मतलब +2 सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों +2 का मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जहाँ से भी आप पास आउट हुए हैं +2 वहाँ से आपका कॉलेज या फिर जो स्कूल है वहाँ से आपका एसएलसी या सीएलसी वो लाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका कॉन्डक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैं फिर से डिमांड करना चाहता हूँ, आपका अगर ओबीसी कैटेगरी है तो आप प्लीज़ सेंट्रल लेवल का ही ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आइए। उसके बाद दोस्तों रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 पीस। उसके बाद दोस्तों रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। दोस्तों ये था आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों आपका जो डिमांड ड्राफ्ट का डाउट है, दोस्तों आप डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बना सकते हैं या फिर आप घर से भी बना के ला सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख लीजिए, आपका जो जिस दिन 9, 10, 11 जो है उस दिन आपका सैटरडे या संडे नहीं होना चाहिए। आप अगर सैटरडे संडे में आएंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि बैंक ओपन नहीं होगा। यहाँ पे इंडियन बैंक है, आप वहाँ जब काउंसलिंग में आएंगे वहाँ से आपका जब वो फॉर्म सब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद वो डिमांड ड्राफ्ट में आएंगे। डिमांड ड्राफ्ट आप अगर नहीं बनाए होंगे तो वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को लेकर और आपको पास कैश होना चाहिए, तो वो फॉर्म और कैश को लेकर आप जाएंगे आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक यही पास में ही है,
वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो डिमांड ड्राफ्ट बना देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जाके उनको सबमिट करना है, उसके बाद दोस्तों आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड काउंसलिंग के बारे में वीडियो। दोस्तों जो काउंसलिंग का एडमिशन नोटिस है उसे फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपका मन में कोई डाउट ना रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, इसलिए दोस्तों आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।